डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराऊंगा। टोटल मैं आप लोगों को 40 एमसीक्यू जो है मैं उससे बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एग्जांपल्स ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग, रीडिंग बुक्स, पेंटिंग इटीसी आर द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ। क्वेश्चन का हिंदी समझिएगा। जैसे आप स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहे हैं, किताब को रीड कर रहे हैं, या फिर आप पेंटिंग कर रहे हैं, ये सब जो क्रियाकलाप जो है वो किसका एग्जाम्पल्स है, किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हॉबीज वो हो जाएगा। सुनेगा कि इन जनरल लेटर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। क्वेश्चंस का हिंदी समझिएगा कि सामान्य रूप से जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी दो। कौन कौन से? तो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द कंप्लीमेंट्री क्लोज इन लेटर राइटिंग इज फॉलोड बाय, यानी ये कि जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने के टाइम आप क्लोज करते हैं ना, पत्र को बंद करते हैं, तो उस टाइम क्या लिखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। जैसे आप हिंदी में समझिएगा, जैसे आप क्या लिखते हैं, अगर आप इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना कि प्रिय, मतलब प्रिय भाई, या फिर तुम्हारा प्यारा भाई। तो उसी तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, योर्स सिंसियरली, या फिर आप ट्रूली कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। द पर्पस ऑफ, ध्यान सुनेगा, द पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग इज टू। क्वेश्चन कह रहा कि लेटर राइटिंग लिखने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेट पर्सनल फीलिंग्स। यानी ध्यान सुनेगा, आखिर पत्र हम लिखते ही क्यों है? अपने हाव भाव, जो हमारा विचार होता है एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जब आमने सामने व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में हम पत्र के माध्यम से हमारा जो फीलिंग्स होती है, यानी हमारे जो हाव भाव विचार होते हैं वो हम पहुंचाते हैं। अब तो फोन की जमाना हो गई है ना, लेकिन पहले क्या करते थे, पत्र के माध्यम से हम अपनी बातों को जो है एक दूसरे तक पहुंचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा कि लेटर, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेटर्स यूजुअली एंड्स, यानी पत्र जो होते हैं वो अक्सर समाप्त होते हैं, यानी लास्ट में समाप्त करने टाइम कैसे लिखते हैं, तो पोलाइटली, यानी विनय पूर्वक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ही इज स्टडिंग टू बी इंजीनियर, यानी वो पढ़ाई कर रहा क्या बनने के लिए, तो इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन अब याद कीजिए, आपको हम क्या बोले थे कि अगर कोई वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा और ई के तुरंत बाद डब्ल्यू या फिर यू आ जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब बताइए, क्या ये भी तो बताए थे कि ई से स्टार्ट हो रहा और ई के बाद डब्ल्यू और यू न आ जाए, उसके जगह पे कुछ और आ जाए, तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। यही तो मैंने रूल बताया था आप लोग को आर्टिकल में। अब बताइए, ई से स्टार्ट है लेकिन ई के बाद एन आ रहा और उसके बाद जी आ जा रहा, ध्यान सुनिएगा, क्या रहा, ई के बाद एन आ रहा, क्या डब्ल्यू और यू है यहाँ पर? नहीं ना। तो इस स्थिति में हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इस स्थिति में हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि ही खालिस्तान ए सॉन्ग वेन द बेल रैंग। अब बताइए, इसमें भी आपको तरीका बोले थे कि अगर क्वेश्चन में वेन दिख जाए, अगर क्वेश्चन में वेन दिख जाए और उसके साथ भी टू दिख जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाज सिंगिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और बताइए, ही के साथ हम वाज का ही प्रयोग करते हैं ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाज सिंगिंग, यानी ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी जब वह गाना, मतलब वह गाना गा रहा था, वेन द बेल रैंग, यानी जब बेल बजा, यानी जब घंटी बजा वह उस समय गाना गा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब ध्यान सुनिएगा, आपको मैंने साथ ये भी बताया था कि एल ई एस टी, यानी एल ई एस टी, ध्यान सुनिएगा, एल ई एस टी से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो जब अगर आपको मॉडल्स की प्रयोग करना हो तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि माय फ्रेंड्स आर वाचिंग द मैच, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कहा जा रहा कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, माय फ्रेंड्स आर वाचिंग द मैच, यानी मेरे जो दोस्त हैं वो मैच देख रहे हैं। अब इसमें भी मैंने आपको तरीका बताया था कि जहां भी आपको अगर क्वेश्चन में इज हो गया, एम हो गया और आर और उसके साथ भी फोर दिख जाए, उसके साथ भी फोर दिख जाए, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन में इज एम आर तो खोजना ही है, लेकिन उसके साथ बी ई आई एन जी का भी प्रयोग करेंगे, बी ई आई एन जी का प्रयोग खोजेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने ही बोला था कि अगर ऑप्शन में इज एम आर प्लस बी फोर दिख जाए, ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला था कि जब क्वेश्चन में इज एम आर प्लस बी फोर दिख जाए तो ऑप्शन में इज एम आर और उसके साथ बी ई आई एन जी का हम प्रयोग करेंगे। तो अब खोजिए आंसर। तो यहां पे देखिएगा, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय माय फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर तो होगा नहीं, इसमें बी आई एन जी आया नहीं है, इसमें बीन आया, ये भी नहीं होगा, इसमें तो आया है, लेकिन बताइए हैज है और हमें क्या चाहिए, या तो ई चाहिए, एम चाहिए या फिर आर चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि ईच वन ऑफ टू गर्ल्स वर होल्डिंग वन ऑफ हुज हैंड्स, यानी ध्यान सुनिएगा,
क्वेश्चंस ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस का हिंदी क्या होगा कि ईच ऑफ टू गर्ल्स यानी प्रत्येक दोनों लड़कियां वर होल्डिंग यानी पकड़ी हुई है वन ऑफ कुछ हैंड्स यानी किसकी हाथ, यानी दोनों जो लड़कियां हैं वो किसके हाथ पकड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोइट्स मदर यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यान सुनिएगा, वो दोनों लड़की का नाम क्या था, तो एक का नाम बीटी था, ध्यान सुनिएगा बीटी था, और एक का नाम डॉली था। ध्यान सुनिएगा, एक का नाम डॉली था, और वो सब कौन थी, तो कवित्री की मां की कजन्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द बिग गर्ल ऑफ द एज ऑफ यानी उसमें जो बड़ी लड़की थी जो कितने साल की थी, तो 12 ईयर्स ओल्ड यानी लेखिका की कवित्री की मां जो है वो उस समय 12 साल की थी जब पिक्चर क्लिक करवा रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द वर्ड पैडलिंग मीन्स यानी कहा जा रहा कि ये जो पैडलिंग वंस है, पैडलिंग वर्ड जो है इसका मतलब होता क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप यानी पानी में चलना। ध्यान सुनिएगा, पानी में चलना छप छप करके, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु वाज देयर विद द कैमरा, क्वेश्चन कहा जा रहा कि वहां पर कैमरा के साथ कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा अंकल यानी कैमरा के साथ कौन था, तो अंकल यानी चाचा जी, किनके, तो कवित्री की जो मां है उनके चाचा जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट वाज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स इन द पोयम ए फोटोग्राफ, क्वेश्चन कहा जा रहा कि ए फोटोग्राफ ये जो कविता है इस कविता में सदियों से सालों से क्या नहीं बदला, तो सही आंसर हो जाएगा द सी यानी जो समुद्र है वो नहीं बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि सी इंटर्स, ध्यान सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि सी इंटर्स द थिकनेस हु इज सी रेफर्ड इन द पोयम द लैबनम टॉप, क्वेश्चन का हिंदी आप समझिएगा कि द लैबनम टॉप ये जो कविता है इस कविता में सी इंटर्स द थिकनेस यानी पेड़ की जो गहराई है उसके अंदर घुसती है, हु इज सी यानी वहां पर सी कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा द बर्ड यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। बर्ड का नाम क्या था, गोल्डफिंच, पक्षी का नाम क्या था, तो गोल्डफिंच पक्षी जो है वो पेड़ की अनंत गहराई के अंदर घुसती है जहां पर उसके बच्चे घोंसले के अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फादर टू सन, क्वेश्चन कहा जा रहा कि फादर टू सन ये जो कविता है इस कविता के जो पोएट यानी जो लेखक है लेखिका है वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ जेनिंग्स यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द होल ट्री थ्रिम्बल्स एंड यानी पूरा जो पेड़ है वो थ्रिम्बल्स कर रहा था यानी हिल डोल रहा था, और साथ ही साथ क्या कर रहा था, तो कांप रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा थ्रिल्स। आंसर क्या हो जाएगा, तो थ्रिल्स यानी पूरा पेड़ जो है हिल डोल रहा था, कांप रहा था, स्वर कंपन सी आवाजें निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो है वो डर की वजह से कांप रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, who had always been short and fat and slightly bent, क्वेश्चंस कहा जा रहा कि who had always been short यानी कौन हमेशा शॉर्ट थी यानी लंबे कद के नहीं थे, और फैट यानी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑथर्स ग्रैंड मदर यानी कुशवाहा सिंह के दादी माँ जो है वो हल्के शॉर्ट कद की थी, साथ ही साथ मोटी थी और हल्के झुकी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑथर्स ग्रैंड मदर, और ऑथर्स का नाम क्या था, तो कुशवाहा सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि अबाउट होम, ध्यान सुनिएगा, अबाउट होम पीपल से दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, क्वेश्चन कहा जा रहा कि जो लोग हैं वो किन के बारे में कहते थे कि वो कभी यंग थी और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान सुनिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा यानी ग्रैंड मदर। आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रैंड मदर, किन की ग्रैंड मदर, तो लेखक की ग्रैंड मदर, किन का, तो कुशवाहा सिंह की जो ग्रैंड मदर है दादी माँ है उनके बारे में लोग क्या कहा करते थे कि पहले वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी जब वो यंग थी, जब वो युवा अवस्था में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, ध्यान सुनिएगा कि द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, हु सेड दिस, क्वेश्चन कहा जा रहा कि मम्मी यानी लाश जो है इसकी बहुत ही खराब बदतर स्थिति हो गया, किसके द्वारा, तो हावर्ड कार्टर की वजह से। उसने कब ऐसा किया था, तो 1920 ईस्वी में। अब ये जो कथन है किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाही हवास, किसने कहा, तो जाही हवास, ध्यान सुनिएगा जाही हवास, जाही हवास क्या कहा कि 1920 ईस्वी में हावर्ड कार्टर की वजह से मम्मी यानी जो लाश है उसका बैड कंडीशन हो गया था, बदतर स्थिति हो गई थी। क्यों, क्योंकि हावर्ड कार्टर क्या किया था कि बॉडी के जो पार्ट अंग है उसे निकालने के लिए, सोने से अलग करने के लिए उसे कट कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ बॉडी के रिब्स हैं जो पार्ट जो है वो इधर उधर हो गए थे। इसीलिए जाही हवास क्या कहता है कि मम्मी का जो कंडीशन है, स्थिति जो है वो एकदम खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द टॉम ऑफ इजिप्टियन किंग टूट वाज डिस्कवर्ड इन, ध्यान सुनिएगा टॉम यानी मकबरा किसका, तो किंग टूट का जो डिस्कवर किया गया, खोज किया गया कब, तो आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन के लिए कहा जा रहा किंग टूट की जो मकबरा है उसकी खोज की गई, तो कब खोज की गई, तो 1922 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो हावर्ड कार्टर के द्वारा, किसके द्वारा, तो हावर्ड कार्टर के द्वारा, ध्यान सुनिएगा हावर्ड कार्टर के द्वारा, कब, तो 1922 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु रोट द स्टोरी रंगा मैरिज। क्वेश्चन कहा जा रहा कि रंगा मैरिज जो कहानी है उस कहानी को किसने लिखा? तो मस्ती वेंकटेश अयंगर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इन्हीं का नाम क्या था? तो श्यामा भी इन्हीं के नाम था। ध्यान सुनिएगा, श्यामा भी इन्हीं के नाम था। और रंगा के जो बेटा होता है उसका भी बेटा का नाम जो है वो श्यामा ही रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। कहा जा रहा कि कौन लास्ट वीक में यानी पिछले सप्ताह में डॉक्टर की उपाधि लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट वेल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये जो कथन है किसने कहा था कि लास्ट वीक में यानी पिछले साल में वो डॉक्टर बना हुआ है, हाल ही फिलहाल में डॉक्टर बना हुआ है, ये कथन किसने कहा था? यूरी। किसे कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन से। किसके बारे में? तो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 मंथ्स, यानी पिछले 14 महीनों से जो कैंसर की इलाज जो है वो किसका चल रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आगा शाहिद अली, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। हाँ ध्यान सुनिएगा, इसी में पूछा जाए कि शाहिद अली कौन थे? तो वह एक पोइट थे। ध्यान सुनिएगा, वह एक पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु वाज जस्ट एंड प्लेसिड। ध्यान सुनिएगा, हु वाज जस्ट एंड प्लेसिड। देखिए जस्ट और प्लेसिड का मतलब होता है न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण, यानी न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण कौन था? तो द किंग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। जो राजा रहता है वो एकदम न्यायप्रिय राजा रहता है और शांतिप्रिय राजा रहता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे द टेल ऑफ मिलन सिटी, जो कि द टेल ऑफ मिलन सिटी लिखा गया किनके द्वारा? तो विक्रम सेठ के द्वारा। किनके द्वारा? तो विक्रम सेठ के द्वारा। उसमें क्या होता है कि लास्ट में जो राजा रहता है उसे फांसी के फंदे में लटका दी जाती है और लास्ट में राजा कौन बनता है? तो मिलन। ध्यान सुनिएगा, जो मिलन एक तरबूज जो है वो राजा बनता है। तो जस्ट एंड प्लेसिड कौन था? यानी न्यायप्रिय और शांतिप्रिय कौन था? तो किंग, यानी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि विच कंट्री, ध्यान सुनिएगा, विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि विच कंट्री डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द स्टोरी दी एड्रेस। क्वेश्चन कह रहा कि दी एड्रेस यानी दी एड्रेस यानी पता, ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इस कहानी के जो लेखिका है जिनका नाम क्या है? तो मार्गा। ध्यान सुनिएगा, मार्गा मिनिको। अब ये कहां के रहने वाले थे? कहां से बिलोंग करती थी? कहां के रहने वाले? तो राइट आंसर हो जाएगा ओलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट वाज एंड्रयू मेसन्स प्रोफेशन, यानी पेशा से एंड्रयू मेसन्स कौन था? यानी एंड्रयू मेसन जो है वो क्या किया करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वो एक डॉक्टर था। और एंड्रयू मेसन्स की जो गर्लफ्रेंड है, बताइए उसका नाम क्या था? तो क्रिस्टीन। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? क्रिस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि वाज द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी, यानी इजिप्ट के यानी मिस्र के जो अंतिम शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था? तो किंग टूट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लगभग 11 साल की एज में राजा बनते हैं और लगभग 18 से 19 साल की एज में उनकी मृत्यु हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता है। उनका मृत्यु का जो रहस्य है वो कोई नहीं जान पाता है। कुछ लोग का कहना क्या है कि इनकी मदद कर गई है, लेकिन किसी को आज तक पता नहीं चल पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रंगा विलेज, यानी क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज ऑफ रंगा, यानी रंगा की जो गांव है, ध्यान सुनिएगा, रंगा की जो गांव है उस गांव का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी होशाली। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी होशाली। अब बताइए उसमें डॉक्टर का नाम क्या था? उस गांव में एक डॉक्टर थे, उस डॉक्टर का नाम क्या था? तो गुंडा भट्ट, याद रखिएगा उस डॉक्टर के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल, यानी जो मुराद है वो सिटिंग किया हुआ था यानी बैठा हुआ था सुंदर, यानी किस क्या चीज के ऊपर? तो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी सुंदर सफेद घोड़े के ऊपर जो मुराद रहता है वो बैठा हुआ रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि अरब एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब, यानी अरब जो है और जो मुराद है कौन से जनजाति के रहने वाले थे? तो गैरिगोनियन जनजाति के। कौन से जनजाति? तो गैरिगोनियन जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि देयर वाज, ध्यान सुनिएगा, देयर वाज नो साइन ऑफ बिटवीन फादर एंड सन, यानी पिता और पुत्र के बीच में क्या चीज का साइन नहीं है? तो अंडरस्टैंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। यानी हिंदी समझिएगा कि ना पिताजी के पास समझदारी है और ना ही बेटे के पास समझदारी है, इसीलिए दोनों के रिश्ते के बीच में कड़वाहट की जन्म जो है वो ले लिया हुआ है। यानी ना पिता कुछ अपने बेटे के बारे में समझ रहे हैं और ना बेटा अपने पिताजी के बारे में कुछ समझना चाह रहा, जिसकी वजह से जो कई सदियों से एक ही घर में रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लेकिन पिता क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है बस वो घर लौट जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द फादर एंड द सन मस्ट एक्सटेंड देयर हैंड्स, यानी जो पिताजी हैं और जो पुत्र है वो अवश्य एक दूसरे का हाथ जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। क्या करने के लिए? तो टू फॉरगिव ईच अदर, यानी एक दूसरे को माफ करने के लिए, और फिर से नए रिश्ता, वही रिश्ता जो पुराना, जो बचपन में जो अच्छा चल रहा था, फिर से वही रिश्ता को अपना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू फॉरगिव ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू द पोयम फादर एंड सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा कि पोयम के अनुसार, कौन सा पोयम? तो फादर टू सन पोयम के अनुसार, हु हैव लिव्ड यानी कौन, इन द सेम हाउस यानी कौन एक ही घर में कई सालों से रहते हुए आ रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, फादर एंड द सन, यानी पिता और जो पुत्र है वो कई सालों से एक ही घर में रहते हुए आ रहा। लेकिन अब कंडीशन ऐसा हो गया कि पिता और पुत्र जो है अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन, यानी जो स्वर्ग है और जो नर्क है वो कहां नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन जियोग्राफी बुक्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि इन द पोयम चाइल्डहुड, ध्यान सुनिएगा, चाइल्डहुड कविता में द पोइट वांट्स टू नो, यानी जो कवि है वो क्या जानना चाहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी वह उस दिन को जानना चाहते हैं जब उन्होंने अपना जो बचपन है उसे खो दिया। मुझे सुनेगा कि हु इज द पोयम ऑफ द अर्थ, यानी धरती की जो कविता है वो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा द रैन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी बारिश जो है वो धरती की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द ऑथर हैड विजिटेड द प्लेस टू डू, यानी जो लेखक है उस प्लेस को विजिट करते हैं, दौरा करते हैं, क्या करने के लिए? कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो निक मिडिल्टन, ध्यान सुनेगा, निक मिडिल्टन के द्वारा लिखा गया है। सिल्क रोड नाम के चैप्टर है, और लेखक कहां जाते हैं? तो माउंट कैलाश यात्रा, क्या करने के लिए? तो कोरा करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। कोरा का मतलब क्या होता है? तो बोलचाल में हम कर सकते हैं परिक्रमा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि नेम ऑफ द जॉर्ज मॉर्गन वाइफ वाज, यानी जो जॉर्ज मॉर्गन है उसकी पत्नी का नाम क्या है? तो सुजेन मॉर्गन। ये जो चैप्टर है वो बर्थ चैप्टर से लिया गया है, बर्थ चैप्टर से, जिसका राइटर का नाम क्या है? तो एजे क्रोनिन, राइटर का नाम क्या है? तो एजे क्रोनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, यानी जो राजा है वो अपना मुकुट को खो देता है, आखिर क्यों, ऐसा क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्यान सुनिएगा कि द आर्क बिल्ट वाज टू लो, यानी जो आर्क होता है, जो द्वार होता है वो बहुत ही छोटा बना हुआ था, जिसकी वजह से मुकुट टच होता है, और टच होते ही जो मुकुट रहता है वो गिर जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको बताया। तो आपको क्या करना है कि जितना हो सकता है आप उतने बार वीडियो को पूरा ढंग से देखें। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम में कम नंबर आए, मैं चाहता हूं कि आप 40 में 40 मार्क्स लाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आप वीडियो को जितना हो सके आप वीडियो को उतना देखें, और फिर आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। आपसे जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।